नमस्कार, आप देख रहे हैं AB24 टीवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। नालंदा की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को अब नई पहचान मिलने की उम्मीद जगी है। जीआई टैग मिलने के बाद विश्व विख्यात बावन बूटी कला एक बार फिर सुर्खियों में है। करघों पर पीड़ितों से बुनी जा रही इस अनमोल परंपरा को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की दिशा में अब प्रयास तेज होते दिखाई दे रहे हैं। इसी कड़ी में इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ITDC की प्रबंध निदेशक मुग्धा सिन्हा ISS ने नालंदा पहुंचकर बावन कुटी कला का अवलोकन किया। इस दौरान नालंदा के उप विकास आयुक्त सारा अशरफ समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। मुग्धा सिन्हा ने बुनकरों से मुलाकात की और करघों पर तैयार हो रही पारंपरिक साड़ियों को करीब से देखा। उन्होंने बुनाई की बारीकियों को समझा और बुनकरों से इस कला के इतिहास, निर्माण प्रक्रिया और इनके सामने मौजूद चुनौतियों के बारे में जानकारी ली। बावन बूटी की अद्भुत कारीगरी और बुनकरों की मेहनत को देखकर उन्होंने इस पारंपरिक शिल्प की सराहना की। उन्होंने कहा कि नालंदा की ये कला केवल एक पारंपरिक बुनाई नहीं बल्कि बिहार की समृद्ध संस्कृति और ऐतिहासिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि बावन बूटी कला को बेहतर तरीके से प्रमोट किया जाएगा ताकि इसकी पहचान देश के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी और मजबूत हो सके। साथ ही इस कला को पर्यटन और बड़े बाजारों से जोड़ने की दिशा में भी प्रयास किए जाएंगे। वहीं उप विकास आयुक्त सारा अशरफ ने कहा कि जीआई टैग मिलना नालंदा और पूरे बिहार के लिए गर्व का विषय है। यह सम्मान उन बुनकर परिवारों की वर्षों की मेहनत और समर्पण का परिणाम है जिन्होंने पीढ़ियों से इस कला को जीवित रखा है। बुनकरों का कहना है कि जीआई टैग उनके लिए नई उम्मीद लेकर आया है। उन्हें विश्वास है कि अब बावन बूटी की साड़ियों को देश विदेश में नई पहचान मिलेगी, बाजार का विस्तार होगा और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। नालंदा से मोहम्मद फैज की रिपोर्ट। जो परिवार जो कम होते जा रहे हैं परिवार है ना, या जो जिनको बहुत सारे दिल्ली में बैठे या विश्व में बैठे बहुत सारे लोगों को इस कला के बारे में नहीं इतना जानकारी है, तो वो जानकारी जो है सब जगह जाएगी। और साड़ियाँ हैं बहुत खूबसूरत। बेस्ट बात है कि इनके रंगों का समागम, इनके जो मोटिव्स हैं जिनको बावन बूटियां ये लोग कहते हैं, वो बहुत अलग अलग प्रकार के हैं और बहुत ही मॉडर्न है। चाहे तकनीक इनकी पुरानी हो, है ना, बट वो चीजें आज भी बहुत ही कंटेम्प्रेरी और मॉडर्न है। तो ये बहुत अच्छी चीज है। शॉपिंग में आजकल लोगों को यही चाहिए कि पुरानी संस्कृति से निकलते हुए तार हो और आधुनिक किस्म का पहनावा हो। तो रंगों का चयन, इनके डिजाइनर्स, DIC बिहार ने इनको डिजाइनर्स दिए अच्छे, इनके साथ काम किया, तो इनको फायदा होना चाहिए। प्रोडक्ट इनके इतने अच्छे हैं, तो ITDC इसमें क्या हेल्प कर सकता है मार्केटिंग और मार्केट प्लेस में इसको लाने के लिए? सो ITDC तो इनको बढ़ावा देने के लिए पूरा अपना जो डिजाइन जो एक्सपीरियंशियल सेंटर होगा उसमें इनको भी एज इंस्पिरेशन हम उनको वो क्रेडिट करेंगे, एक्नॉलेज करेंगे कि इनसे हमने सीखा और ये हमारे इंस्पिरेशन है। क्योंकि वो एक एक्सपीरियंशियल शॉपिंग सेंटर, म्यूजियम, सारी चीजें बिहारा सबका उसमें कॉन्सेप्ट होगा। तो जब लोग बौद्ध गया आएंगे तो वो उनको प्रेरित करेगा वो सेंटर कि वो यहाँ तक इनकी दुकान बनाए। प्लस हम उनको वहाँ रिटेल प्रेमिसेस भी उनका दे सकते हैं, बिकॉज वो भी एक शॉपिंग का एक्सपीरियंस है। जैसे आपने देखा होगा दिल्ली में कुंज बना है जिसमें सभी तरह के जो व्यूअर्स हैं, क्राफ्ट पर्सन है, उनको जगह दी गई है। बड़े बड़े लोग वहाँ आते हैं शॉपिंग करने के लिए। तो उसी तरह का सेम एक्सपीरियंस जो है यहाँ बौद्ध गया में भी लेकर